दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी न्यूनतम योग्यता 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया। नए नियमों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलने पर बल दिया गया है। उम्मीदवार अब अलग-अलग विषयों में आवेदन कर सकेंगे। अलग-अलग इंडस्ट्री के विशेषज्ञ भी शिक्षक बनने के पात्र होंगे। यूजीसी का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। विश्वविद्यालय सहित देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे पदों पर भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति से जुड़े नियमों में भी बदलाव की तैयारी कर ली है। अब विश्वविद्यालयों में कुलपति बनने के लिए 10 साल का जो शिक्षण अनुभव है वो अनिवार्य नहीं होगा। पहले 10 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य होता था। इस नियम में अब छूट दे दी गई है। अब शिक्षण कार्य के साथ ही शोध, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग व लोक प्रशासन आदि क्षेत्रों में भी 10 साल का अनुभव रखने वाले लोग कुलपति के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। सरकार और यूजीसी का मानना है कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भर्ती के नियमों में बदलाव होने से दूरदर्शी और लीडरशिप क्षमता वाले कुलपति मिल सकेंगे। इन नियमों में बदलावों के बारे में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से राय मांगी गई है। कुलपति को एक संस्थान में अधिकतम 2 कार्यकाल ही मिलेंगे जो 5-5 साल के होंगे। इस पद पर 70 साल की उम्र तक ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बगैर पीएचडी व नेट के सिर्फ मास्टर डिग्री करने वाले उम्मीदवारों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति देने की सिफारिश की है। इनमें एमई, एमटेक जैसे डिग्री वाले लोग भी शामिल होंगे। इंडस्ट्री के विशेषज्ञ भी शिक्षक बन सकेंगे ताकि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान मिल सके, व्यावहारिक शिक्षा मिल सके। दोस्तों निश्चित रूप से छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा मिलनी चाहिए, व्यावहारिक ज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार शिक्षा का पूरा ढांचा बदलने की कोशिश कर रही है उससे क्या वास्तव में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो पाएगा? यह सब तो तभी पता चलेगा जब यह व्यवस्था लागू होगी, यह व्यवस्था शुरू होगी। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भर्ती की नई पहल से अयोग्य लोगों को पिछले दरवाजे से प्रवेश मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती की मौजूदा प्रक्रिया में भी तमाम सवाल उठते रहते हैं, तमाम गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं। कई राज्यों में उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में खुलेआम रिश्वत के माध्यम से भर्ती के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं। जो लोग विश्वविद्यालयों के तंत्र को जानते हैं और इस व्यवस्था में हैं,
उन्हें इस संबंध में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वे सब अंदर की स्थिति जानते हैं। उन्हें सब यह पता है कि किस तरह से शिक्षक भर्ती को पारदर्शी बताया जाता है। सतही तौर पर ऊपर से बताया जाता है कि शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पारदर्शी है, लेकिन वहाँ भी कई तरह की विसंगतियाँ मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मौजूदा व्यवस्था में भर्ती के लिए तमाम नियम कानून हैं, इसके बावजूद भी नियुक्तियों में हेराफेरी हो जाती है, तो जब शिक्षक भर्ती की नई शिथिल व्यवस्था चालू होगी, नई व्यवस्था लागू होगी, तो उसमें तो पिछले दरवाजे से अयोग्य उम्मीदवारों का प्रवेश आसानी से कराया जा सकेगा। हालांकि कहने के लिए इस नई व्यवस्था के लिए भी नियम कानून बनेंगे, लेकिन जो नियम कानून बनेंगे उनको भी आसानी से ठेंगा दिखाया जा सकेगा। दोस्तों, अगर पिछले दरवाजे से इस तरह की भर्तियां की गई तो काफ़ी समय लगाकर शिक्षक बने लोगों के मन में यह विचार भी आएगा कि हमने तो उच्च शिक्षा के सभी मापदंडों को पूरा करने में काफ़ी समय लगाया है और तब जाकर शिक्षक बने हैं, लेकिन नए लोग उन मापदंडों को पूरे किए बिना शिक्षक बन रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनने के लिए नेट और पीएचडी करने के उपरांत ही छात्र शिक्षक बन पाते हैं, लेकिन जब बिना नेट और पीएचडी के शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया जाएगा, तो पीएचडी करने वाले शिक्षकों के मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं और इससे शिक्षण प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था में इंडस्ट्री और बगैर नेट पीएचडी वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति कम समय के लिए की जाएगी, कम समय के लिए होगी, लेकिन भले ही उनकी नियुक्ति कम समय के लिए हो, वे शिक्षण की व्यवस्था में तो आएंगे ही। जब ऐसे उम्मीदवारों को यह पता होगा कि हमें तो कम समय के लिए ही पढ़ाना है, हमें तो कम समय के लिए ही शिक्षण की व्यवस्था में आना है, तो क्या वे पूरे समर्पण से छात्रों को पढ़ा पाएंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कई बार अपने नियम बदलता रहता है। पहले एमफिल वाले जो उम्मीदवार थे उनको नेट से मुक्त रखा गया था, लेकिन बाद में उस नियम को भी बदल दिया गया। इसी तरह यूजीसी ने कई बार अपने नियम बदले हैं और नियमों में बदलाव से छात्रों के बीच कई बार असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब सरकार पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि इस नए नियम को बनाकर संघ की विचारधारा वाले लोगों को पिछले दरवाजे से उच्च शिक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। यह सभी को मालूम है कि ज़्यादातर मामलों में विश्वविद्यालय के कुलपति का पद राजनीतिक पहुंच के व्यक्ति को मिलता है, उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी पहुंच राजनीतिक होती है। राज्य में जिस दल की भी सरकार होती है, आमतौर पर उसी दल की विचारधारा से जुड़े कुलपति की नियुक्ति भी होती है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा ही होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे केस ज़्यादा आए हैं, ऐसा ज़्यादा होता है और संघ समर्थित जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। जब सरकार कुलपति के लिए भी नियमों में बदलाव कर देगी, तो पिछले दरवाजे से उनकी नियुक्ति करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को ठेस निश्चित रूप से पहुंचेगी। कई राजनेताओं और बुद्धिजीवियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में कुलपति और शिक्षकों की भर्ती में अब योग्यता की जरूरत नहीं रहेगी। अब इन पदों के लिए आरएसएस का प्रमाण पत्र ही काफ़ी होगा, यानी जो व्यक्ति आरएसएस का सर्टिफिकेट ले आएगा, जो उम्मीदवार आरएसएस का सर्टिफिकेट ले आएगा, उन्हें ये नौकरियां मिल जाएंगी। बहरहाल, जब सभी
नियम कानून होते हुए भी भर्तियों में धांधली हो जाती हैं, तो जब नियम कानून शिथिल हो जाएंगे तो क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता है। आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।